Dharmshala, one of the beautiful hill station located in Himachal Pradesh and is set against the majestic Dhauladhar mountain range. It is known for its stunning landscapes, Tibetan culture and spiritual vibe. Hello everyone, welcome back to my channel Journey Begins. Today we are exploring Dharmshala, a stunning hill destination in Himachal Pradesh. In this video, you will witness the beautiful mountains, stunning views from Nadhi Point, the peaceful church, the sacred Brijeshwari Mandir, Dharmshala Cricket Stadium, the inspiring War Memorial Garden, and the historic Kangra Fort. We'll also visit spiritual and cultural landmarks like the Namak Monastery, the vibrant streets of McLeod and the holy Bhagsu Nag temple, making this journey a perfect blend of nature, history and spirituality. We are in McLeod Dharmshala, and I am taking you to one of the most peaceful and spiritually powerful places here, Namak Monastery. नामक मॉनेस्ट्री बिल्कुल मैक्लोडगंज मार्केट के पास ही लोकेटेड है। अगर आप यही स्टे कर रहे हो तो 5 to 10 मिनट्स का वॉक है, और अगर आप थोड़ा सीनिक राउट लेना चाहते हो तो मैक्लोडगंज रोपवे एक बेस्ट ऑप्शन है जो धर्मशाला बस स्टैंड के पास से शुरू होती है और मॉनेस्ट्री के पास खत्म होती है। ऊपर से माउंटेन्स और वैली का व्यू बिल्कुल अद्भुत दिखता है। This monastery is also known as the personal monastery of His Holiness the Dalai Lama. It's the largest Tibetan monastery outside Tibet and serves as a center for learning, meditation, and Buddhist teachings. Inside the monastery, the sound of chanting, spinning prayer wheels, and a beautiful Tibetan artwork creates such a peaceful vibe. यहाँ आते ही आपको सबसे पहले दिखेगी ये ब्यूटीफुल बुद्धा स्टैचू, एकदम काम, पीसफुल और पॉजिटिव वाइब्स से भरी हुई।
This place is not just about sightseeing, it's about feeling the energy. दोस्तों, हम पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह पर जो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि हमारे देश के वीर जवानों की कहानियों से भरी हुई है। वेलकम टू धर्मशाला वॉर मेमोरियल गार्डन। धर्मशाला वॉर मेमोरियल गार्डन धर्मशाला कांगड़ा रोड पर गग्गल के पास लोकेटेड है। यहाँ आपको इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के असली मिलिट्री इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं। इस तरफ देखिए, ये फाइटर प्लेन जो इंडियन एयरफोर्स की शक्ति को दर्शाता है। यहाँ टैंक्स और कैनन्स रखे गए हैं जो ग्राउंड वॉरफेयर का रियल एक्सपीरियंस देते हैं। और सबसे यूनिक अट्रैक्शन सबमरीन, जो इंडियन नेवी के करेज और टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। ये एक ऐसा स्थल जहां देशभक्ति हर कदम पर महसूस होती है। गार्डन के अंदर ही है वॉर मेमोरियल म्यूजियम, जो पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के वीर शहीदों को समर्पित है। यहाँ उन जवानों की कहानियां, फोटोज, मेडल्स और सैक्रिफाइस को बहुत ही रिस्पेक्टफुली प्रेजेंट किया गया है। इस म्यूजियम में आपको हिमाचल के महान वीर जैसे जेमदार लाला, कैप्टन भंडारी राम, मेजर सोमनाथ शर्मा जो इंडिया के पहले परमवीर चक्र अवॉर्डी है, और कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में जानने को मिलता है। इन वीरों की कहानी देखकर दिल भर आता है। दोस्तों, परमवीर चक्र इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड है, जो युद्ध के दौरान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। वही अशोक चक्र शांति काल में दिखाई गई वीरता के लिए दिया जाता है। इस म्यूजियम में इन अवार्ड्स की इंपॉर्टेंस और हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। वॉर मेमोरियल के साथ साथ ये गार्डन भी बहुत खूबसूरत है। ये हिमाचली कल्चर को रिप्रेजेंट करते ह्यू लैंडस्केपिंग, ग्रीन लॉन्स, कलरफुल फ्लावर्स और ट्रेडिशनल डिजाइन एलिमेंट्स दिखते हैं। बीच में लगे फाउंटेन्स गार्डन की ब्यूटी को और बढ़ा देता है। ये जो सामने मॉन्यूमेंट दिख रहा है,
यहाँ हिमाचल प्रदेश के शहीद जवानों के नाम एनग्रेव्ड है। हर नाम के पीछे एक कहानी है, एक बलिदान है। दोस्तों, धर्मशाला वॉर मेमोरियल गार्डन सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि एक श्रद्धांजलि स्थल है हमारे वीर सैनिकों के लिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं एक नई जगह पर। Hello everyone, we are in one of the most peaceful and underrated viewpoints near Dharmshala, Nadi Point. If you love mountains, clouds, and calm vibes, this place is going to steal your heart. Nadi Point is located around 5 to 6 kilometers from McLeodganj and about 10 kilometers from Dharmshala. Just look at this view. From Nadi Point, you get a stunning panoramic view of the Dhauladhar mountain range. On a clear day, peaks look absolutely magical. The weather here is super pleasant and unpredictable. Right here at Nadi Point, you can enjoy crispy bhel, hot Maggi, and of course a cup of chai. The crispy bhel adds that spicy and tangy twist. Perfect snack while enjoying this breathtaking view. This is one of those places where you don't need to say much. Just sit, breathe, and enjoy the moment. If you're visiting Dharmshala or McLeodganj, don't miss Nadi Point. It's peaceful, scenic, and perfect for a short escape from the crowd.
From Nadi Point, let's move to Dharmshala Himalayan Brew, surrounded by lush green tea plantations. This beautiful tea plantation is located near Dharmshala, Kangra district, Himachal Pradesh. It's easily accessible from McLeod, Ganj and Dharmshala town, around 20 to 30 minutes by road. Just look at this view. Endless rows of tea plants, cool mountain air, and absolute silence, except for birds and the wind. This place is a dream for nature lovers and tea enthusiasts. The plantation sits at a perfect altitude, which makes it ideal for producing high-quality Kangra tea, known worldwide for its aroma and smooth flavor. This is where the magic happens. The Himalayan brew is not just about growing tea, it's about experiencing it. And yes, this is the moment they serve iced tea in a bottle, freshly brewed and chilled, perfect for this mountain weather. It's not overly sweet, very refreshing and authentic. Trust me, after walking through the tea plantation, this iced tea feels like a reward. सेंट जॉन इन द विल्डरनेस चर्च धर्मशाला के एक बहुत ही शांत और सीनिक जगह है। ये जगह माउंटेन्स, डिओडर के पेड़ और शांति के बीच बसी हुई है। अगर आप धर्मशाला या मैक्लियोड गंज जा रहे हो तो इस हिडन जेम को मिस मत करना। सेंट जॉन चर्च मैक्लियोड गंज से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। जैसे ही आप चर्च के गेट के अंदर आते हो, सबसे पहले जो चीज फील होती है वो है शांति। चारों तरफ बड़े बड़े डिओडर ट्रीज, ठंडी हवा और चिड़ियों की आवाज, बिल्कुल मेडिटेशन वाली वाइब। ये जगह परफेक्ट है अगर आप सिटी लाइफ की आवाज से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हो। सेंट जॉन इन द विल्डरनेस चर्च को 1852 में ब्रिटिश एरा के दौरान बनाया गया था। ये चर्च स्पेशली जॉन द बैप्टिस्ट को डेडिकेट है। इसका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि यही पर लॉर्ड एल्गिन, जो ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उनकी ग्रेव भी लोकेटेड है। चर्च का आर्किटेक्चर काफी सिंपल लेकिन बहुत ही एलिगेंट है। ग्रे स्टोन वॉल्स, वुडन इंटीरियर्स और स्टेन्ड ग्लास विंडोज इसको और ज्यादा ब्यूटीफुल बना देता है। चर्च के साइड में एक ओल्ड सेमेट्री भी है जो हिस्ट्री लवर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कहते हैं ये जगह स्कैरी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगती, बल्कि और ज्यादा स्पिरिचुअल और सोलफुल फील देती है। फोटोग्राफी के लिए ये एक परफेक्ट और पॉपुलर स्पॉट है। मॉर्निंग टाइम या लेट आफ्टरनून में आना बेस्ट रहेगा, जब लाइट सॉफ्ट होती है और क्राउड भी कम होता है। अगर आप धर्मशाला ट्रिप प्लान कर रहे हो और एक पीसफुल, सोलफुल प्लेस देखना चाहते हो, सेंट जॉन इन द विल्डरनेस चर्च डेफिनेटली अ मस्ट विजिट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जगह जरूर पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम पहुंचना काफी इजी है। ये मैक्लियोड गंज से सिर्फ 10 to 12 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, अगर आप क्रिकेट लवर और नेचर के फैन हो तो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। मैच डे पर यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल इलेक्ट्रिक हो जाता है। ठंडी हवा, चीयरिंग क्राउड और सामने इंटरनेशनल प्लेयर्स, द एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का होता है।
अगर आप यहाँ मैच देखने नहीं भी आ रहे हो तब भी स्टेडियम विजिट कर सकते हो। ये स्टेडियम टूरिस्ट के लिए भी ओपन है 50 रुपी एंट्री टिकट के साथ। इस स्टेडियम का इनॉग्रेशन 2003 में हुआ था और ये हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA का होम ग्राउंड भी है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और सी लेवल से लगभग 1450 मीटर्स की हाइट पार बना हुआ है। इस वजह से यहाँ का वेदर और बैकग्राउंड दोनों ही मैच एक्सपीरियंस को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाते हैं। यहाँ पर IPL मैचेस, इंटरनेशनल T20s, वन-डे इंटरनेशनल्स और टेस्ट मैचेस भी खेले जाते हैं। कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 23,000 स्पेक्टेटर्स एक साथ यहाँ मैच एंजॉय कर सकते हैं। इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल क्रिकेट स्टेडियम में से एक है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, जिसे HPCA स्टेडियम भी कहा जाता है। ये स्टेडियम सिर्फ क्रिकेट के लिए फेमस नहीं है, बल्कि अपने स्नो क्लैड माउंटेन्स और सीनिक व्यूज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, जो चीज इस स्टेडियम को सबसे ज्यादा स्पेशल बनती है वो है इसका बैकड्रॉप। मैच के बीच बीच में जब नजर पड़ती है धौलाधार माउंटेन रेंज पर तो लगता है जैसे नेचर और क्रिकेट का परफेक्ट फ्यूजन हो। ये शायद दुनिया का एकलौता स्टेडियम है जहां आप 6 के साथ साथ माउंटेन व्यूज भी एंजॉय कर सकते हो। चलिए अब चलते ही है म्यूजियम और कांगड़ा फोर्ट, जो इंडिया के ओल्डेस्ट फोर्ट में से एक है। कांगड़ा म्यूजियम, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा टाउन में लोकेटेड है। अगर आप हिस्ट्री, रॉयल लाइफस्टाइल और विंटेज कलेक्शंस पसंद करते हो, देन दिस प्लेस इज अ मस्ट विजिट। इस म्यूजियम का एंट्री फी नॉमिनल है। कैमरा या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं ब्यूटीफुल ग्लास क्रॉकरी, डेलिकेट ग्लास बाउल्स, प्लेट्स, कप्स और डेकोरेटिव आइटम्स जो रॉयल हाउस होल्ड्स में इस्तेमाल होते थे। इनका डिजाइन और फिनिशिंग काफी इंप्रेसिव है। नेक्स्ट सेक्शन में आपको मिलेंगे एंटिक क्लॉक्स, ओल्ड स्टाइल लैम्प्स और वेरियस म्यूजिकल एंड मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं रॉयल क्लोथ्स इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल गारमेंट्स worn by kings and queens। साथ ही आपको देखने मिलेंगे डायमंड और प्रेशियस स्टोन ऑर्नामेंट्स जो रॉयल फैमिली के स्पेशल ओकेजन का हिस्सा होते थे। इस सेक्शन में रखे गए हैं ओल्ड कॉइन्स और करेंसी नोट्स जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के इकोनॉमिक सिस्टम को दिखाते हैं। हिस्ट्री लवर्स के लिए ये पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। ये सब चीजें उस समय की क्राफ्ट्समैनशिप और टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। म्यूजियम का फर्नीचर सेक्शन काफी इंप्रेसिव है। यहाँ आपको मिलेंगे रॉयल बेड्स, सोफाज, चेयर्स और इवन स्विंग्स। हर पीस से रॉयल कंफर्ट और लग्जरी क्लियरली फील होती है। अब आते हैं वेपन सेक्शन में। यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गन्स, सोर्ड्स, शील्ड्स जो उस टाइम के वॉरफेयर और रॉयल प्रोटेक्शन सिस्टम को शो करते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ मिलते हैं मेटल पॉट्स, कुकिंग वेसल्स और ट्रेडिशनल यूटेंसिल्स जो पहले के टाइम में रॉयल किचन्स और हाउस होल्ड्स में इस्तेमाल होते थे।
ये म्यूजियम कांगड़ा रीजन की रिच कल्चरल और रॉयल हिस्ट्री को शोकेस करता है। इस म्यूजियम का एक मेजर हाईलाइट है विंटेज रोल्स रॉयस कार। ये कार रॉयल लाइफस्टाइल और लक्जरी का परफेक्ट एग्जाम्पल है और विजिटर्स के लिए एक मेजर अट्रैक्शन है। कांगड़ा म्यूजियम कांगड़ा फोर्ट रोड के पास ही सिचुएटेड है एंड इट्स वेरी इजी टू रीच बाय रोड। और सबसे ब्यूटीफुल बात, इस म्यूजियम के टेरेस से आपको कांगड़ा फोर्ट का अमेजिंग व्यू भी देखने को मिलता है, जो आपके विजिट को और भी मेमोरेबल बना देता है। अगर आप कांगड़ा आए हो तो कांगड़ा म्यूजियम को अपनी लिस्ट में जरूर इंक्लूड करें। कांगड़ा फोर्ट ये इंडिया के सबसे पुराने और लार्जेस्ट फोर्ट्स में से एक है। हम अभी कांगड़ा फोर्ट के एंट्रेंस पर हैं। फोर्ट का ऑफिशियल नाम है नगरकोट फोर्ट और ये एक मैसिव हिल टॉप पर बना हुआ है। इस दरवाजे का नाम है रणजीत सिंह दरवाजा। कांगड़ा फोर्ट की हिस्ट्री 1000 साल पुरानी है। ये फोर्ट त्रिगर्ता किंगडम का सेंटर था, जिसका जिक्र महाभारत में भी आता है। फोर्ट को कांगड़ा के राजपूत रूलर्स कटोच डायनेस्टी ने ही बनाया था और ये लोग 1000 साल से भी ज्यादा तक इस फोर्ट पे राज करते रहे। इस फोर्ट पर बहुत सारे इन्वेडर्स ने अटैक किया, इंक्लूडिंग महमूद ऑफ गजनी, अकबर और महाराजा रंजीत सिंह। लेकिन ये फोर्ट आज भी प्राउड और पावरफुल खड़ा है। आप देख सकते हो यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत पुराना है, पर हर एक गेट की खुद की कहानी है। ये जो गेट है ऐनी दरवाजा, इसको पहुंचने के लिए नैरो पैसेजेस मिलते हैं, जो मेडिवल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। दोस्तों, अभी अचानक से तेज आंधी शुरू हो गई है। आप देख सकते हो हवा कितनी तेज चल रही है। और यहाँ के व्यू पॉइंट्स ब्रेथ टेकिंग है। नीचे आप देख सकते हो बाणगंगा रिवर और पूरा कांगड़ा वैली का सीनिक व्यू।
ये फोर्ट की हाइट और नेचुरल वैली प्रोटेक्शन समझकर पता चलता है कि ये प्लेस स्ट्रैटेजिकली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी। यहाँ से पूरी धौलाधार माउंटेन्स की रेंज दिखती है। चलिए दोस्तों, अब चलते ही है ब्रिजेश्वरी मंदिर। ब्रिजेश्वरी मंदिर कांगड़ा टाउन के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। ये मंदिर धर्मशाला से लगभग 17 किलोमीटर्स और पठानकोट से अराउंड 60 किलोमीटर्स दूर है। अगर आप रोड से आ रहे हैं तो बसेस और टैक्सीज इजीली मिल जाती है। हम पहुंच गए श्री ब्रिजेश्वरी माता मंदिर। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कांगड़ा है, जो यहाँ से काफी पास है। लोकेशन इतनी कन्वीनियंट है कि आप मंदिर के साथ साथ आसपास का एरिया भी इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। मंदिर के बाहर एक लोकल मार्केट है, जो आपकी विजिट को और भी यादगार बना देता है। यहाँ आपको मिल जाएंगे फूल, प्रसाद, चूड़िया, सिंदूर, माता के आइडल्स, रुद्राक्ष माला और लोकल स्वीट्स। अगर आप सुवेनियर्स लेना चाहते तो ये जगह परफेक्ट है। प्राइसेस रीजनेबल है और शॉपकीपर्स भी काफी आचे हैं। साथ ही यहाँ छोटे छोटे फूड स्टॉल्स भी हैं, जहां आप कचौरी, चना चाट जैसे लोकल स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो। ब्रिजेश्वरी मंदिर का इतिहास लगभग 1300 साल पुराना माना जाता है। ये माता वज्रेश्वरी को समर्पित है, जो माता दुर्गा का एक रूप है। हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक ये मंदिर एक शक्ति पीठ है। इस मंदिर का निर्माण कटोच राजवंश ने करवाया था, जो दुनिया के सबसे पुराने रॉयल डायनेस्टीज में से एक है। ब्रिजेश्वरी मंदिर विजिट करने का बेस्ट टाइम मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच। अगर भीड़ से बचना चाहते हो तो सुबह जल्दी या वीकडे में आना बेस्ट रहेगा। नवरात्रि के टाइम मंदिर बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता है, लेकिन उस समय क्राउड काफी ज्यादा होती है। मंदिर के गर्भगृह में माता ब्रिजेश्वरी को एक पिंडी के रूप में पूजा जाता है, जो गहनों और फूलों से सजाई जाती है। माना जाता है कि यह सच्चे मन से मांगी गई मुरादें पूरी होती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। आरती के समय घंटी की आवाज, मंत्रा और धूप अगरबत्ती की खुशबू का एक्सपीरियंस शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये जगह है शक्ति, आस्था और इतिहास की, जो सदियों से खड़ी है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करते हो, एक अलग ही शांति का एहसास होता है। मंदिर का आर्किटेक्चर काफी पावरफुल और ट्रेडिशनल हिमाचली स्टाइल में बना हुआ है। मंदिर प्रेमिसेस काफी साफ और बड़ी है। मंदिर के कोर्टयार्ड में मौजूद ये पुराना बरगद का पेड़ अपने आप में एक अलग ही अट्रैक्शन है। लोकल्स कहते हैं कि ये पेड़ 100 साल पुराना है और मंदिर के साथ साथ ही यहाँ खड़ा है। लोगों का विश्वास है कि इस पेड़ में भी दिव्य शक्ति बसी हुई है। आप देखेंगे कि काफी लोग यहाँ धागा या चुनरी बांधकर अपनी मन्नत मांगते हैं। हेल्थ,
करियर और फैमिली के लिए इस पेड़ के नीचे खड़े होके एक अलग ही सुकून और पॉजिटिविटी फील होती है। ब्रिजेश्वरी मंदिर एक ऐसी जगह है जहां आस्था, इतिहास और शांति तीनों का सुंदर संगम देखने को मिलता है। चाहे वो मंदिर का इतिहास हो, बाहर का मार्केट या फिर ये पुराना बरगद का पेड़, हर चीज अपनी एक कहानी सुनती है। अगर आप कांगड़ा या धर्मशाला आ रहे हो तो इस मंदिर को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें।